जिसने इंदिरा गांधी को मारने की दी थी धमकी, अनिल दुजाना से क्या है उसका कनेक्शन? अनिल दुजाना के अंत के बाद क्या बोले यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यस? वीडियो में आगे देखें अनिल दुजाना की क्राइम कुंडली की पूरी कहानी। अनिल दुजाना, जिसकी कहानी 18 मर्डर, कोर्ट में सगाई, बेल पर शादी। यह कहानी पश्चिमी यूपी के बड़े गैंगस्टरों में से एक माना जाने वाला अनिल दुजाना जेल से बाहर आया था। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के तहत आने वाले दुजाना गांव के रहने वाले अनिल दुजाना पर हत्या, लूट, जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा जैसे संगीन आरोपों में कुल 65 मुकदमे दर्ज थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। एसटीएफ ने मेरठ की जानी इलाके में अनिल का एनकाउंटर कर दिया। 36 साल की उम्र में अनिल दुजाना पर 62 केस चल रहे थे। यही वजह है पुलिस ने उसके सिर पर 75,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की थी। दुजाना पर दर्ज 62 मामलों में 18 मर्डर समेत रंगदारी, लूट, जमीन पर कब्जा छुड़ाना व आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जा चुका है। गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से हमले का आरोपी था। वह 2012 से जेल में था और जनवरी 2021 में बेल पर आया था। बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। पुराने केसों में से पेश नहीं होने से अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस ने कहा कि वांछित अपराधी अनिल दुजाना को हमारी टीम ने 4 मई को दोपहर में मेरठ के एक गाँव में घेरा। दुजाना ने भागने के इरादे से हमारी टीम पर गोलियां चलाईं और जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया से बताया कि एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गैंगस्टर अनिल दुजाना घायल हुआ। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह 4 पहिया गाड़ी में यात्रा कर रहा था। उसके पास 2 पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। पश्चिमी यूपी के बड़े गैंगस्टरों के नाम से जाना जाने वाला अनिल दुजाना मौत से हफ्ते भर पहले ही जेल से बाहर आया था। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के तहत आने वाले दुजाना गाँव में हत्या, लूट, जबरन वसूली जैसे संगीन आरोपों में कुल 65 मुकदमे दर्ज थे। अब हम बात करते हैं अनिल दुजाना के लव स्टोरी की। गैंगस्टर अनिल दुजाना ने फरवरी 2019 में सूरजपुर कोर्ट में बागपत की पूजा से सगाई की थी। वह फरवरी 2021 में जमानत पर बाहर आया और पूजा से शादी की। यूपी पुलिस की जांच में आया कि दुजाना की पत्नी पूजा के पिता लीलू का बागपत में राजकुमार से 40 बीघा जमीन खरीदकर विवाद चल रहा था। राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों की शादी गाजियाबाद के कुख्यात बदमाश हरेंद्र खड़खड़ी और उसके भाई से कर दी थी। पूजा के पिता ने अपनी बेटी के लिए खड़खड़ी से बड़े बदमाश अनिल दुजाना को ढूंढ लिया। दुजाना हत्या, फिरौती, डकैती, जमीन कब्जा और सुपारी लेकर हत्या का गैंग चलाता था। गैंगस्टर सुंदर भाटी दुजाना का कट्टर दुश्मन था। दुजाना ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाजियाबाद के भोपुरा इलाके के एक फार्म हाउस में सुंदर भाटी पर उसके साले की शादी में अटैक किया था। इसमें उसका गैंगस्टर रणदीप भी गया था। हालांकि उस हमले में सुंदर भाटी बच निकला था। इस हमले में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। इसमें 3 लोग मारे गए थे। उसके बाद साल 2014 में सुंदर भाटी गैंग ने बदला लेने की नीयत से अनिल दुजाना के घर पर हमला किया था, जिसमें अनिल दुजाना का भाई जय भगवान की मौत हो गई थी। बादलपुर के दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता है। 1970 से 80 के दशक में सुंदर का दिल्ली NCR में खौफ था। उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी दुजाना गांव का था अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना। पुलिस रिकॉर्ड में 2002 में गाजियाबाद के कबी नगर थाने में इसके खिलाफ हरबीर पहलवान की हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव मीडिया।